हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले सौरमंडल को, यानी कि इसके बारे में, जैसे कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान करके, ब्रह्मांड करके, राइट। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्टली स्टूडेंट जितने भी चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर 8770803840 पर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सौरमंडल, जिसकी बेसिक जानकारी हम सभी को है, उससे रिलेटेड डायरेक्टली कुछ MCQs कर लेते हैं। क्योंकि जैसे कि एमपीटेट वर्ग 3 का पेपर हुआ था, राइट, हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी किया, तो उसमें हमने देखा है कि जो अंतरिक्ष विज्ञान है ना, जितनी भी सैटेलाइट्स होती है, जितनी भी सैटेलाइट्स अभी लॉन्च हो रही है या पुराने समय से लेकर अभी तक जितनी भी सैटेलाइट्स है, कई सारी बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल हो सकती है वो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सौरमंडल के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, सारी ही सैटेलाइट्स के बारे में इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है ओजोन परत जो है अपने समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। इसी के अंदर ओजोन लेयर यहाँ पर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम सबकी रक्षा करती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे निकट का स्तर जो है, निकट का मंडल कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो क्षोभ मंडल। अगर मैं स्थल मंडल की बात करूँ तो सबसे निकट कौन आता है? क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है और फिर बहिर्मंडल आता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य के समीपस्थ ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे समीप का ग्रह क्या है? तो अगर आप सूर्य से क्रम यहाँ पर अरेंज करेंगे तो सूर्य के सबसे पास कौन होगा यहाँ पर? ठीक है, सबसे पास आपका बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा और फिर वरुण होगा। इस तरीके से ये पूरी सीरीज आपकी चलती है। तो सबसे समीप का ग्रह किसको माना जाएगा? बुध को माना जाता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन होगा? जो सबसे लास्ट में होगा। इन चारों में से सबसे बाद में कौन आएगा? आपका वरुण आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सूर्य में कौन सा अत्यंत चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह यहाँ पर किसको माना जाता है? तो शुक्र जो है यहाँ पर सबसे चमकीला ग्रह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शुक्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह यहाँ पर दिखाई देता है? मंगल दिखाई देता है, बृहस्पति दिखाई देता है, बुध दिखाई देता है, शुक्र दिखाई देता है। तो रात के समय आकाश में दिखाई देने वाला ग्रह यहाँ पर कौन सा है? मंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह सौरमंडल में किसके हैं? तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह। इससे पहले अभी तक बृहस्पति के थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसका थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिए पहले, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शनि के सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह यहाँ पर है। ठीक है, सौरमंडल में 82 जो उपग्रहों वाला ग्रह में सबसे पहले नाम शनि का आता है। आज से 2 साल पहले तक जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे? बृहस्पति के थे, जिसमें 4 सबसे बड़े थे। लेकिन 2019 में जो है शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज करके इतिहास बदल दिया। बृहस्पति के वर्तमान में 79 है और शनि के अब कितने हैं? 82 है। तो सबसे ज़्यादा किसके हो गए? शनि के हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमारे सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वे जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐरावत पथ सर्पिलाकार गैलेक्सी जो है इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो अभी हमको मिल्की वे नहीं दे रखा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐरावत पथ, जिसका एक नाम मिल्की वे भी है। भोर का तारा किसको कहा जाता है? जो सुबह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो किसको कहा जाएगा? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध को? शुक्र को यहाँ पर कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा किसको माना जाता है? साइरस सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किसका है? शनि का है। ठीक है, आपको ध्यान है एक हमारी वॉच का नाम भी इसी पर है। तो शनि का एक उपग्रह कौन है? टाइटन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में टोटल कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है। सूर्य के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है 0.03% है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी कहलाएगी? सबसे ऊपर की परत जो है बहिर्मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट की परत क्षोभ मंडल। समताप मंडल जहाँ पर ओजोन लेयर स्थित है।
ठीक है। आयन मंडल जहाँ पर जितने भी अपने सिग्नल वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं वो आयन मंडल से होते हैं। ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है और सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है, तो 27.3 दिन का समय यहाँ पर लगता है। ओके। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो मौसमी जितनी भी घटनाएं होती है, बादल, वर्षा, बारिश, बिजली, ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में होती है। वायु क्या है, ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है, तो बेसिकली वायु जो है गैसों का मिश्रण यहाँ पर कहलाता है। ओके। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पराबैंगनी किरणें किन चीज़ों से आपकी रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणें जो है ना, इससे रक्षा कौन करता है, तो ओजोन गैस जो है, ठीक है, रक्षा करती है ओजोन गैस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन गैस जो है, O3 जो गैस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह यहाँ पर कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को यहाँ पर कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अर्थ से यहाँ पर मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह किसको माना जाता है, तो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है नेपच्यून को। ठीक है, सबसे दूर स्थित है, सबसे ठंडा भी वही है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है, तो शुक्र ग्रह पर आपको ऐसा लगता है सूर्य पश्चिम दिशा से उग रहा है। वलय युक्त ग्रह किसे कहा जाता है, जिसके आसपास वलय पाए जाएंगे, तो शनि के आसपास वलय पाए जाते हैं, इसीलिए शनि को वलय युक्त ग्रह यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा जो है, इसका मूल स्रोत क्या है, मतलब इसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। नेपच्यून की खोज किसने करी थी, तो नेपच्यून की खोज गैले के द्वारा करी गई थी। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काले कलर का दिखाई देता है। कल ही के सेशन में हमने जब जितनी भी प्रकीर्णन और प्रकाश के बिखराव, स्कैटरिंग वाली घटना देखी थी, प्रकाश के अपवर्तन वाली, तो हमने ये कंसेप्ट भी क्लियर किया था कि आसमान नीला क्यों दिखा, आसमान नीला पृथ्वी से और काला अंतरिक्ष से दिखाई देता है। राइट। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 केल्विन होता है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि देखो 4 इधर आ जाते हैं आपके, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बीच में वलय यहाँ पर क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, और उसके बाद आपके आ जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। इसके बाद के जो 4 ग्रह वो इन दोनों को इससे अलग करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये तो सौरमंडल के कुछ बेसिक से क्वेश्चन हो गए। हो सकता है एग्जाम में इनसे ही कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से। अब यहाँ पर आप सीरीज देख सकते हैं। सबसे पहले जो आता है बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, फिर अरुण, यूरेनस, फिर वरुण, नेपच्यून आपका आता है। तो ये 8 ग्रह हो गए। प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है सीरीज से। ठीक है, अब वन लाइनर में कुछ फैक्ट है सौरमंडल के, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, एक ही उपग्रह और उसका नाम है चंद्रमा। सौरमंडल में सूर्य के